बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का क्लास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो जिस तरह उसके नाम से ज़ाहिर है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी वो बायोलॉजी जो कि हम इन्वायरमेंट उसके अंदर स्टडी करते हैं तो इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें तो इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली वो इंटरेक्शन जो हमारा जो लिविंग जो हमारा इर्द गिर्द का माहौल होता है यानी और सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। तो अगर हम और सराउंडिंग की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोटिक फैक्टर कहते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको हम एबायोटिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, यानी एक बायोटिक फैक्टर होती है जो कि लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, और दूसरा एबायोटिक फैक्टर होती है। वो कौन सी फैक्टर होती है? वो नॉन लिविंग फैक्टर होती है। तो बेसिकली इन दोनों के आपस में मिलाप से हमारा एनवायरनमेंट बनती है। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। अगर ये दोनों अपने दरमियान ताल्लुक़ छोड़ दे, रिलेशनशिप छोड़ दे, इंटरडिसिप्लिन छोड़ दे तो क्या बनेगा? ये इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट तस्वर नहीं होगा और जो उनके अंदर ऑर्गेनिजम्स होगी वो अपनी लाइफ गुजार नहीं सकेगी। बल्कि अल्लाह ताला ने उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप रखी हुई है, एक हम आहंगी रखी हुई है और ये दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं। तो इसलिए हम उसके अंदर बात करते हैं कि उसके अंदर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिसाल के तौर पर ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन क्या करता है, इन्वायरमेंट से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेता है। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी एक एबायोटिक थिंग है और वो बदले में क्या दे देता है इन्वायरमेंट को? वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। किसको? इकोसिस्टम को, ठीक है, या जो हमारा इर्द गिर्द माहौल है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। तो देखिए ये क्या हो गया, एक ने ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। तो अगर इसी तरीके से क्या होता है, वो इकोसिस्टम और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है उसके अंदर वो एक डिसिप्लिन और एक इंटर रिलेशन और एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है जो कि हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। डिफिनीशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम उसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म वो एक इन्वायरमेंट के अंदर वो रह रहा है तो उसके इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट क्या है, वो उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडाप्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर अडाप्ट कर लिया है तो इसकी वजह क्या है, अगर नहीं किया है तो इसकी वजह क्या है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जियोलॉजिकल एरा है वो अगर एक रीजन पर एक ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं तो वो दूसरे एरा पर मौजूद नहीं है, तो ये भी हम उसके अंदर एक स्टडी करते हैं। यानी जो इन्वायरमेंट होती है वो बड़ी इफ़ेक्ट करती है, वो डायरेक्टली हमारा जीन को टारगेट करता है और जीन अगर इन्वायरमेंट के साथ वो रिलेट करता है तो वो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी वो इन्वायरमेंट में वो रह सके, वरना उसकी रिमूवल होगी और उसका जो नाम निशान है वो मिट जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप डायनासोर की अगर बात करें तो वो क्या थे, वो उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ वो उनका जो जेनेटिक मेकअप था वो इन्वायरमेंट के साथ रिलेट नहीं करता था, सूट नहीं करता था, तो इसी वजह से वो उनकी एक्सटिंक्ट हो गई है, वो दुनिया से उनका नाम निशान मिट गया है। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। हम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्टडी करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है, वो एनवायरनमेंट से क्या ले लेता है और बदले में एनवायरनमेंट को क्या दे देता है। बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। या इसको हम एक और टर्म भी यूज करते हैं, इकोलॉजी भी उसको कहा जाता है। इकोलॉजी इसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ यूज होती है, यानी द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो
तो ये यहाँ पर देखिए ह्यूमन क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ऑक्सीजन एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर ये होती है एक इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स।